सऊदी खानदान की तबाही का वक्त करीब है। कुरान और तारीख से मुनफरिद तहकीक। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम और फिक्र अंगेज मौजू पर बात करेंगे और वो है आले सऊद की हुकूमत के जवाल की पेशीन गोई। कुरान पाक, तारीख के मुस्तनद हवालों और मौजूदा हालात की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कौम की अयाशी और गफलत उसे जवाल की तरफ ले जा सकती है। इस मौजू को समझने के लिए अल्लामा इब्न कसीर, इब्न खल्दून और दिगर जायद उलामा की तहकीक से इस्तिफादा करेंगे और कुरान करीम की आयात का बगौर मुतालिया करेंगे। क्या आल सऊद की मौजूदा सूरत हाल और पेशीन गोइयों की तस्दीक करती है? क्या ये वही अजाब की दास्तान है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है? आखिर तक हमारे साथ रहिए और इस फिक्र अंगेज सफर का हिस्सा बनिए। ये वीडियो है आपके लिए न सिर्फ इल्म व हिकमत का दरवाजा खोलेगा, बल्कि आपको उम्मत मुसलमा के हाल और मुस्तकबल पर गौर करने का मौका भी देगा। आइए शुरू करते हैं। आले सऊद की हुकूमत का जवाल करीब है। कुरान करीम और तारीख से वाज़ेह होता है कि साबिका उतवार में जिसने ऐसी हरकत की उस हुकूमत का जवाल हो गया। अल्लामा इब्न कसीर ने तारीख अपने कथीर में 644 हिजरी के हादास का जिक्र किया तो फरमाया, इस साल मक्का शरीफ में मंगल 10 रबीउल आखिर को तेज आंधी चली। जिसने गिलाफ काबा उड़ा दिया वो गिलाफ काबा पराना हो चुका था, क्योंकि 40 हिजरी से हज नहीं हुआ था खलीफा की जानिब से। इस वजह से गिलाफ काबा बदला नहीं गया था, हवा साकिन नहीं हुई, हत्ता कि काबा गिलाफ से खाली रहा। काबा से सियाही तक ज़ाइल हो गई। ये फाल थी कि अनकरीब बनो अब्बास का दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा और उस मंजर ने आने वाले मंगोली फितने से डराया था। जेर नजर तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आंधी ने गिलाफ काबा उड़ा दिया है, जैसे अब्बासी दौर में उड़ाया था। ये आज से तकरीबन 6 साल पहले का वाकया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूमतों की तबाही का जिक्र यूं फरमाया, फिर जब उन्होंने उन नसीहतों को भुला दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब वो उस पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई, तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। बस अब वो मायूस हैं। यानी ये सुन्नत इलाहिया कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसे आसाइश में मुब्तला करके अय्याश बना दिया जाता है, और जब वो कौम मुतमईन होकर मौज मस्तियां कर रही होती हैं तो उन पर अचानक अजाब आन पड़ता है। कभी आसमानी अजाब और कभी मंगोलों की सूरत अजाब आ जाता है। ये अयाशी सऊदिया में हो रही है। इन नज्द के बदुओं की अयाशियां देखें तो यूरोप को भूल जाएंगे। अल्लामा इब्न खल्दून ने कहा, मुश्किल अयाम बहादुर इंसान पैदा करते हैं, फिर वो बहादुर इंसान मुश्किल अयाम से लड़कर फरहत व शादाबी का जमाना लाते थे, तो दौलत व सरवत की चहल पहल होने पर नाये नासा डिखमी हो जाती है, जो फिर मुश्किल अयाम पैदा कर देती है। और उस वक्त हिम्मत इसी किश्मकश में है। और ये भी कहा जा रहा है नजद यानी मौजूदा रियाज में म्यूजिकल कंसर्ट मुनाकद करके काबा शरीफ की बेहरमती करने वाला तुर्की अल शेख नामी शख्स है, जो कि इब्न अब्दुल वहाब वहाबियों के पेशवा का 8वां पोता है, जिस खानदान ने उम्मत में तफरीक की और 99% मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगाए। आज वही खानदान काबा शरीफ की बेहरमती कर रहा है। तब और अब इनका मकसद सिर्फ इंतशार और इफ्तिराक है। उम्मत की पीठ में घूनपा हुआ छरा जिसका नाम नजदी वहाबी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खूब पेशीन गोई की थी इब्लीस की मजलिस शूरा में कि इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। दीन फरोश खारजी नजदियों को जिस मकसद के लिए लाया गया था, वो मकसद तो बरतानिया और यूरोप पूरा करेंगे ही लानती, जो सऊदी अरब के फैशन शो कंसर्ट में घटिया हरकत तवाफ की तशबीह का स्टेज बनाना तौहीन आमेज है। रियाद सीजन में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन माना कि कोई रोक नहीं सकता। उनके पास दौलत की फरावानी है और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अखलाकियात का तो ख्याल रखें। इस तरह की तशबीह तो शर्मनाक है। ये हकीकत है कि सऊदी अरब हो या पाकिस्तान या कोई और मुल्क, वहां दोनों तबके होते हैं, अयाश और दीनदार। दोनों ही अपने अपने दायरे में जीते रहते हैं, लेकिन यूं तो ही नामीज घटिया अंदाज अपनाना तो मुनासिब नहीं होता। पाकिस्तान में
दीगर ममालिक में भी कंसर्ट होते हैं, फैशन शो होते हैं। करने वाले हर तरह की फहाशी और रियानी करते हैं, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं होती। गनबत और तवाफ की तशबीह बनाते फिरे। ये मनाजर पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जिस तरह सऊदी अरब का दीनी तशख्खुस पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा था, अब ये वाला रूप भी मुतासर करेगा। वहां के साहिबाने इक्तिदार को चाहिए कि कुछ तो हुदूद क़ियूद बनाए। यूं सारे तौहीन-आमेज़ मनाजर तो ना हो। हिटलर के बारे में आता है, जब उसने पेरिस फतह किया तो नेपोलियन उनकी कब्र पर जाकर कहने लगा, प्यारे नेपोलियन, मुझे माफ कर दे कि मैंने आपका शहर फतह किया। इसकी वजह यह है कि आपकी फौज औरतों के पीछे पड़ी रही और मेरी फौज बंदूकें और असलहा बनाती इस्तेमाल करती रही है। यानी ऐसी निकम्मी फौज का अंजाम शिकस्त और ख्वारी ही है। इस सऊदी अवाम और ख्वास अय्याशी के हर अड्डे का इफ्तिताह करते जा रहे हैं। कुरान की तसरीह, तारीख की तशरीह और सऊदी अय्याशी की तलमीह यही तौज़ीह कर रही है कि अब बस आल सऊद की हुकूमत जाएगी और उनकी अय्याशी उनको ज़िल्लत और खुवारी में ले जाएगी। आज हमने कुरान, तारीख और मौजूदा हालात की रोशनी में आल सऊद के मुमकिना ज़वाल पर बात की। ये एक याद दहानी है कि अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। उरूज ओ ज़वाल का ये सिलसिला उम्मत मुसलमा के लिए हमेशा एक सबक रहा है। अगर आपको हमारी तहकीक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसे अहम मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हक बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इस पैगाम को आगे शेयर करना आपका काम है। अल्लाह अज़्ज़वजल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान के लिए हमेशा एक सबक रहा है। अगर आपको हमारी तहकीक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसे अहम मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हक बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इस पैगाम को आगे शेयर करना आपका काम है। अल्लाह अज़्ज़वजल अमल करने की तौफीक अता फरमाए।